या 3 मिनट ना साथ में तो भी है, एक तरफा मत बोल यार।
जय 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 नाना जय नाना और बोलो जय 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 नाना जय नाना ममता जी तुम महान हो खासरों की शान हो ममता जी तुम महान हो खासरों की शान हो अरे माँ की बेटी जैसी हो ममता बेटी जैसी हो और बाप की बेटी जैसी हो ममता बेटी जैसी हो चाचा की भतीजी कैसी हो ममता बेटी जैसी हो माँ की बेटी कैसी हो ममता बेटी जैसी हो ममता बेटी कैसी हो पापा की बेटी कैसी हो ममता बेटी जैसी हो भैया की बेटा कैसी हो ममता बेटी जैसी हो भैया की बेटा कैसी हो ममता बेटी जैसी हो काका की भतीजी कैसी हो ममता बेटी जैसी हो भैया की भतीजी कैसी हो ममता बेटी जैसी हो ममता जी तुम महान हो खासरों की शान हो ममता जी तुम महान हो खासरों की शान हो ममता जी तुम महान हो खासरों की शान हो ममता जी तुम महान हो खासरों की शान हो ममता जी तुम महान हो खासरों की बोलिए भगवान महावीर स्वामी संजय हुआ गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। अभिनंदन तेरा करती हूँ मुख मोड़ जगत को छोड़ चली अभिनंदन तेरा करती हूँ प्रियवाहिन संयम लेने चली अभिनंदन तेरा करती हूँ परिवार को ममता छोड़ चली मित्रों की यारी छोड़ चली गुरुदेव की वाणी साचे ने तेरा जीवन ज्ञान तू भला चेहरे मुक्ति की झांकी है अभिनंदन तेरा करती हूँ प्रियवाहिन संयम लेने चली अभिनंदन तेरा करती हूँ तू जाती है जा बड़ी मेरी पर याद मुझे कर तपो बच्चों सारा समुदाय सिर्फ जैन सूत्र के नाम से बनकर एक देश को सामने एक अनुकरणीय उदाहरण दे रहा है। मैं अभिनंदन समारोह में तालियां नहीं हो इसका निषेध है, लेकिन यदि वास्तव में मैंने बात सही कही है कि खासरों का जैन समाज अभिनंदनीय वंदनीय है तो आप हर्ष हर्ष कर मेरे बात का समर्थन कीजिए। यदि अगर खासरों के जैन समाज के संदर्भ में मैंने अभिनंदन का भाव किया है, यदि अच्छा लगा है तो आप हर्ष हर्ष व्यक्त कीजिए। हर्ष 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 धन्यवाद। करे ऐसी शुभात्माओं चरण में मेरा हृदय नमस्कार। आदरणीय वीरेंद्र जी ने मुझे आदेश दिया है अभिनंदन पत्र के वाचन का। आदेश के पालन में मैं जो स्थानकवासी जैन का अवसर की ओर से मुमुक्षु बहन ममता जी को अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है उसका वाचन करना चाहूँगा। जय देवेंद्र, जय महावीर, जय सौभाग्य। अभिनंदन मुमुक्षु ममता गोठाई को सादर समर्पित। आचार्य नंद की जन्मभूमि सौभाग्य गुरु का क्रीड़ांगन तेज कांति अनुगुल कंचन की तपोभूमि तुंगा पावन। हे विक्रा आचार्य प्रवाह 1008 श्री नानालाल महाराज एवं प्रशांत मना युवाचार्य श्री रामलाल महाराज के चरणों में सर्वधि वंदन करती हुई महाविरत सत्याजी महाराज के चरणों में सर्वधि वंदन करती हुई उपस्थित धर्मप्राण जनता, संयम के पथ पर चलने का तुमने भाव संजोया है। संयम के पथ पर चलने का तुमने भाव संजोया
तेज गति से चलकर साचों की भूमि पर पधारे हैं। आज सब तरफ से दीक्षा दीक्षा बस एक ही शब्द कानों में गूंज रहा है, तो मन में प्रश्न उठ रहा है कि दीक्षा क्या है। दीक्षा असत से सत की ओर, तमस से आलोक की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर अग्रसर होने वाली अखंड ज्योतिर्मय जीवन यात्रा है। दीक्षा एक अनंत दीप है, मंगल दीप है, जो श्रद्धा के घृत से, ज्ञान की बाती से, कर्म की ज्योति से जलता है, जिसकी स्वर्णिम आभा से तमसा रही है। अभिनंदन, हमें गुणों का कर रहे हैं। अब हमारा गति जगत की आराधना स्वीकार करना चाहती है। ज्ञान एवं दर्शन दोनों को समन्वय से मोक्ष होता है। नीले आसमान में पंछी उड़ने का आनंद तभी ले सकते हैं जब उसके दोनों पंख सुरक्षित एवं चंद्र हो। अगर उसका एक भी पंख निर्मल हो तो पंछी उड़ने का आनंद नहीं ले सकते। इस तरह ज्ञान एवं चरित्र ये दो पंख है। ममता दीदी इतने वर्षों तक ज्ञानार्जन से चलती थी, अब सादगी जीवन स्वीकार करके अपने संयमी जीवन में ईमान जुटने को ला रही थे। अग्नि के अंगार, शासन के श्रृंगार, नव नक्षत्र, देवाचार्य बलबन, महाश्रवणी रत्ना, पुण्य जगत, श्रद्धेया, श्रीपान, माताओं एवं पिताओं। आज का दिवस, आज का ये भव्य प्रसंग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज ममता दीदी की वियोग और संयोग दोनों ही घड़ियां हैं। हम वैरागी बहनों से इनका वियोग होने जा रहा है और संयोगी जीवन से इनका संयोग होने जा रहा है। इससे हम इन्हें यही सुभाषित देते हैं कि इनका जीवन आत्मकल्याण की ओर बढ़े। आज जिस प्रकार हम सबका आकर्षण ममता दीदी की तरफ ही है, क्यों? आखिर ये हमें इतना आकर्षित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई वस्तु दूर होती है तो उसके प्रति हमारा लगाव बढ़ जाता है। इसी प्रकार आज ममता बहन हमसे इतनी दूर हो रही है, इसलिए ये हमारे आकर्षण का विषय बनी हुई है। इस प्रकार एक बार चंदन की सेन ने नाग से कहा कि अरे नाग भैया तो मेरे पास आई, मुझसे बोली मेरा नाम है कि नहीं। मैंने कहा जिन्होंने पहले बोला हुआ उनका नाम नहीं है। आज हमारे लिए खुश का दिन है। मेरे दादा ससुर जी साहब आदरणीय श्री इंद्रमल जी साहब का सपना साकार हुआ। मेरे दादी सासू जी साहब आदरणीय मुझे बताया करते थे कि देखो तो लाड़ी काका दादी ससुरा जी की दीक्षा लेने की घनी भावना थी, पर आज्ञा नहीं दी। ये वास्ते उन्होंने संयम नहीं लियो, वो श्राप के व्रत अंगीकार करके और वो पोषण साला रूपी तीसरी मंजिल में रहते थे और दिन की 11 समय करते थे। जंगल जाना, बाथरूम का उपयोग नहीं, लेटरिन का उपयोग नहीं, भोजन में थाली के सामने जीव लेते इसमें सबसे बड़ी प्रीति है। समता विभूति परम श्रद्धेय आचार्य श्री नारायण चिंतन की धारा को जैन दर्शन में, जैन धर्म में एक ही शब्द से संबोधित किया है, वह है दीक्षा। अहर्त दीक्षा। इस दीक्षा में कोई भौतिक सुख प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं होता है। आज हम इतिहास के प्रश्न पलट। अरे इनको सब सुख देखीने आरो चौथो समझो जातो, कणी घड़ी में या बेन जनी जो चाहो पायो जातो। अरे सुख वैभव सब छोड़ीने नागा पगई चाल्या रे, अब तो मारी ममता बेना दीक्षा लेवा चाल्या रे। श्री ममता कुमारी पुत्री कैसी खुशी खुशी घर छोड़ चली, कुल को सूरज चमकावाने जग से नाता तोड़ चली। अरे भावना कैसी उपजी संयम लेवा चाल्या रे,
पुण्य भावना कैसी प्रगति दीक्षा लेवा चाल्या रे, साहस देखो इस बहिना का संयम लेना ठाना है। श्रीमंता कुमारी ने संयम लेना ठाना है, धर्मसार है जीवन का संसार को झूठा जाना है। अरे श्रीमंता कुमारी ने संयम लेना ठाना है, धर्मसार है जीवन का संसार को झूठा जाना है। भगवती चंदन बाला की वाट अब तो पकड़ी रे, भगवती चंदन बाला की वाट अब तो पकड़ी रे, अब तो मारी ममता देना तक दीक्षा लेवा चाल्या रे। कैसो जो विराजना ने घर से मुखड़ो मोड़ो रे, कड़ी बात की कमी ना दे। श्री विजय जी चौहान को सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अभिनंदन पत्र का वाचन करें। श्री विजय जी चौहान और भेंट करने के लिए श्री बाबू और राजा देवी जी भारती कृपया वे भी पधार जाए। मैं बहुत शीघ्रता से कार्यक्रम को चला रहा हूँ, कहीं भी थोड़ा भी रुकना, खड़ी पाई, विराम, देश देश इत्यादि कहीं नहीं दे रहा हूँ। जीवन मेहंदी की भक्ति इसकर ही अंत दिखाती है। ये अंत यात्रा गुरुमुखी चमक को सराहनीय और आपने शिक्षादाता युवाचार्य राम और गुरु की उसके भव्य जीवन ज्योति करते रहे, यही आकांक्षा है। एक भगत इस माटी में जन्म लेकर वेदा धारण कर जीवन ऊर्जा को मुक्ति पथ पर चलने को बाध्य किया। सफलताएं नक्षत्र आपका हो, गुरु तक पहुंचाने में सार्थक सिद्ध हो। इसी मंगल कामना के साथ दीक्षा वेला में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अखिल भारतीय राज्य युवा भाई श्री प्रदीप जी जैन लीड खेड़ावाला को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। प्रदीप जी जैन अभी आपके सामने आएंगे। गादी पे सोते नहीं, विनय का गुण कूट कूट के जिनके जीवन में भरा हुआ है। भाई श्री प्रदीप जी जैन पूज्य प्रवर्तक उमेश गुरी जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में भले से दीक्षा कब ले उसकी तिथि मिति तय नहीं, लेकिन एक साधु से कम जीवन उनका नहीं, श्रेष्ठ स्वाचार्य का जीवन है। भाई श्री प्रदीप जी जैन नाम और साइड में जाओ, सीधी करके यार। हाँ ये स्वामी सदाकाल देवी अनंत अनंत उपकारी मारी आस्थाना केंद्र बिंदु परम आराध्य परम उत्कृष्ट एवं पूज्य गुरु भगवंतो तथा पूज्य गुरुनी महिना सदाकाल देवी અત્રે વિરાજિત ખાતરોદમાં વિરાજિત પૂજ્ય યુવાચાર્ય પ્રવર તથા અન્ય સંત સભી મંડળની સદાકાલ દેવી અત્રે દીક્ષાનો પાવન અભિનંદનનો દિવસ છે। જૈન શાસન એ આત્માથી પરમાત્મા બનવા માટેનો શાસન છે। દીક્ષા એ જૈન શાસન તથા મોક્ષ પુરુષાર્થની સાધનાનો પ્રધાન માનવામાં આવતી હતી। અર્થ પુરુષાર્થ તથા કામ પુરુષાર્થના ગ્રંથોમાં મોક્ષ પુરુષાર્થનો સાધ્ય રૂપમાં ઉલ્લેખ હોવો એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે। संस्थान को अभिनंदन पत्र भेंट करने के लिए मैं आदरणीय भूपेंद्र कुमार जी साहब गांधी साहब, सुरेश कुमार जी साहब गांधी साहब और बरखेड़ा वाला साहब कृपया घुटने ढक के पधारे। तीन त्रिमूर्ति पधारे, अभिनंदन पत्र वगैरह में मैम को भेंट कर दे। और सहारा आज के इस अवसर पर मेरे साथी कार्यकर्ताओं मानव जीवन की संगठन सारा तथा तुम्हारा अभिनंदन सबका मोह त्याग कर उस विचार के शाश्वत मंच स्थापित करता है। गौरवशाली खासरोद नगर में जो ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई, बरबसी मुझे आज से 13-14 वर्ष पूर्व रतलाम में जो 25 दीक्षा के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिस उत्साह के साथ वहाँ के युवकों ने
यहाँ की धर्मप्राण जनता निश्चय ही बधाई के पात्र है। लाडली बहन तुम्हारी ममता जो आज दुल्हन के वेश में हम सबके सामने मौजूद है, कल हम सबके सामने श्वेत वस्त्र में होगी। आज हाथी पर बैठकर उन्होंने सबके हाथ जोड़कर अभिवादन किया। कल हमें उनके हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लेना है। पिछले वर्ष गुरुनाथ जी श्रद्धे पानपुर जी महाराज साहब एवं पी लक्ष्मण जी महाराज साहब का चतुर्मास जावरा हुआ। इस दरमियान तुम्हारी ममता का हमारे परिवार के साथ काफी जो उनके विचार थे वे सब हमारे परिवार के बीच बैठकर हम तक प्राप्त हुए। निश्चय ही 7 वर्ष का जो वैराग्य काल का अनुभव उनका रहा, उसका परिणाम विगत 48 दिनों में मैंने बहुत निकट से देखा। आज से 48 दिन पूर्व बहन ममता की राजस्थान के चिकाड़ा शहर में युवाचार्य श्री के मुखारबिंद से 8 जून की दीक्षा तिथि घोषित हुई थी। उसके बाद से लगातार चारों ओर एक ही शब्द ममता की दीक्षा, 8 जून आज रोज 8 जून ममता की दीक्षा। इस दौरान 11 मई को रिंगनौत में उनके मामा साहब और कल ही यूथ जैन सोशल ग्रुप खाचरोद की ओर से इसी मंच पर उनका अभिवादन किया गया। इन तीनों ही कार्यक्रमों में मैं मौजूद था और इन तीनों ही कार्यक्रमों में लाडली बहन ममता ने जो अपने विचार रखे, संपूर्ण खाचरोद नगर के गौरव में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर यही कामना करते हैं कि आप त्याग तपस्या के गुरु मार्ग पर अविचल अग्रसर होती रहें एवं अपने आत्म कल्याण के साथ धर्म व समाज के संजय जी बुलावा का, प्रमीला जी खाजेवा का और वक्ताओं के नाम मेरे सामने थे, लेकिन बहुत समय लग गया। मैं देवी कि अब तो कुछ ऊंचा उड़ना सीखो। उड़ता हुआ पंछी कह रहा है हमसे कि अब तो कुछ ऊंचा उड़ना सीखो। खिलता हुआ फूल कह रहा है हमसे कि अब तो कुछ महकना सीखो। कह रही है प्रकृति की हर मूर्त अमूर्त वस्तु हमसे, कह रही है प्रकृति की हर मूर्त अमूर्त वस्तु हमसे। अब तो दिल से वैर विरोध हटाकर क्षमा करना सीखो। अब तो दिल से वैर विरोध हटाकर क्षमा करना सीखो। परम सत्य, परम आराध्य, अनंत पुष्पारी पूज्य आचार्य भगवान, सौम्यता वाली चेहरा, सद्गुणों का चेहरा, सूक्ष्म संख्या 9 नक्षत्र पूज्य आचार्य भगवान एवं महासती वर्याओं के